हेलो गाइस, तो मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट। तो जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो रेट हमने बताया था, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और उसकी पावर हमने कहे थे एन होता है, जो कि ऑर्डर होता है एन हमारा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमने कहा था कि जो भी हमारा कोफिशिएंट लगा होता है रिएक्टेंट के साथ, उसी को हम उस रिएक्टेंट की पावर में लगा देते हैं और हम रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम ये अब जानेंगे इस वीडियो में कि हमारा जो ये ऑर्डर है, तो आखिर ये क्या है और क्या इफेक्ट डालता है हमारे रेट वगैरह पे। तो देखो, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, वो सिग्निफाइज करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है, कह सकते हैं हम, कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का मान लीजिए कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन चेंज होने पर जो रेट चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा इस ऑर्डर पर। जैसे कि अगर हम सिंपल वे से समझने का ट्राई करें कुछ एग्जांपल से, ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है, बुक वाली सिस्टम कुछ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखो, जैसे कि मान लो हम कोई एग्जांपल बनाते हैं समझने के लिए, ए से बी मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, बी हमारा प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट था। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हमने कह दिया कि रिएक्टर हमारा 10 था, ठीक है, मोलर वगैरह जो कुछ भी लेना है ले सकते हो आप। और टी इक्वल टू हमने कह दिया 2 सेकेंड पे, जो हमारा रिएक्टेंट बचा वो बचा 8 मोलर, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो बना ही नहीं होगा स्टार्टिंग में। और जब 2 सेकेंड हो गया तो मान लीजिए हमने कह दिया 2 मोलर हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो फिर जब हम इसका रेट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, जैसे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पहले ही हम एक माइनस लगाते हैं, जिसका आपको पता होगा डी आर बाई डी टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पहले से ही एक होता है, तो यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ये हमारा, यानी कि बाद में क्या हुआ हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 8, पहले क्या था 10। और टाइम टी टू क्या है 2, और स्टार्टिंग में कितना था 0, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम रेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 2/2, यानी कि 1 आ गया हमारा रेट, ठीक है। और वहीं अगर हम एक और रिएक्शन लें, जैसे समझने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम, कि मान लीजिए हमारा ए से बी अभी भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और अब मान लीजिए हमने टाइम 0 पे मान लीजिए हमने 20 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया, यानी कि पहले हमने 10 कंसंट्रेशन लिया था, उसका डबल हमने ले लिया अब रिएक्टेंट, ठीक है। अब स्टार्टिंग में टाइम 0 पे हमारा प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा तो 0 होगा, और मान लीजिए टाइम इक्वल टू, मान लीजिए फिर से हम कह देते हैं 2 सेकेंड के बाद कि हमारा ये रिएक्टेंट 18 मोलर बचा और 2 मोलर हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो अगर अब हम रिएक्ट निकालें, जब किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस वगैरह पहले क्यों लगाते हैं हम रिएक्टेंट के लिए। तो आप वीडियो पिछले जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा माइनस लगा दिया पहले ही हमने, तो बात का रिएक्टेंट कितना बचा 18, पहला कितना था 20/2 - 0, यानी कि अब रेट क्या आएगा हमारा 2/2, यानी कि फिर से हमारा रिएक्टेंट का जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आई, फिर से हमारा 1 आ गया। और पहले भी हमारा 1 ही था जब हमने कंसंट्रेशन 10 लिया, और फिर जब हमने कंसंट्रेशन डबल कर दिया, फिर भी हमारा रेट उतना का उतना ही रहा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया हमारा रेट पर। तो इसका मतलब क्या था कि हमारा यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, इसलिए हमारा किसी भी तरीके से रिएक्टेंट में चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं आ रहा था। जब हमने कंसंट्रेशन 10 लिया तब भी रेट बन रहा, जब हमने कंसंट्रेशन डबल कर दिया फिर भी बन रहा, यानी कि हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। तो इस तरीके से हमने समझा कि ऑर्डर के होने से हमारा क्या रिएक्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंज आता है। तो अब हम समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लीजिए हमारी होती तो क्या एग्जाम्पल हो सकते थे, उसके रेस्पेक्ट में हम समझने का ट्राई करेंगे। अब वहीं पे मान लीजिए हमने ए से बी फिर से रिएक्शन ले रहे हैं, तो हमारा टाइम 0 पे 10 था, 1 सेकंड के बाद हमारे पास 9 बचा रिएक्टेंट, और 1 प्रोडक्ट बन गया। अब भाई दूसरा हमने लिया जब कंसंट्रेशन को, यहाँ 10 था, यहाँ डबल कर दिया कंसंट्रेशन को, तब 1 सेकंड के बाद हमारा रिएक्टेंट बचा 18 और प्रोडक्ट बन गया हमारा 2, ठीक है। तो अब हम अगर रेट निकालेंगे इस चीज़ से, तो क्या आएगा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, -9 - 10/1 - 0, यानी कि कितना रेट आया हमारा, अब आया हमारा 1, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा रेट, माइनस लगाएंगे पहले हम, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाले हैं 18 - 20/1 - 0, ठीक है। तो अब क्या होगा माइनस का 2, और ये अंदर भी माइनस था, तो अब क्या हो गया 2, यानी कि देखिए अब हमारा रेट क्या हो गया, डबल हो गया। पहले जब हमने रिएक्टेंट 10 ले रखा था तो हमारा रेट 1 था, जब हमने रिएक्टेंट डबल कर दिया, यहाँ पे हमने डबल रिएक्टेंट ले लिया, कंसंट्रेशन हमने डबल ले ली इस चीज़ की, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, रेट जो हुआ वो भी डबल हो गया। तो यानी कि ये हमारी कैसी रिएक्शन थी, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। मतलब कि अगर हम कंसंट्रेशन को ही डबल कर देंगे रिएक्टेंट की, तो फिर हमारा रेट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा तरीका समझने का, ठीक है।
कि जब हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए थे, तो उसमें हमने किया मतलब कंसंट्रेशन को डबल किया, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा हमारे रेट पे। वही हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा कि जब हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो हमारा रेट भी डबल हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करें, तो मान लीजिए रेट था हमारा, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ पावर ऑफ n। तो मान लो अगर यहीं पे ऑर्डर मान लो हमारा सेकंड ऑर्डर होता मान लो, ठीक है? ठीक है? तो हम n की जगह क्या रखते हैं 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो रेट था, कंसंट्रेशन हमने कर दिया डबल, यानी कि 2R हो गया। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी तो 2 लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 आर का होल स्क्वायर एक तरीके से, ठीक है? तो यानी कि अब रेट 4 टाइम्स हो गया स्टार्टिंग वाली रेट से। यानी कि जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, अगर उसमें हम कंसंट्रेशन डबल कर देंगे, यानी 2 टाइम्स कर देंगे, तो जो हमारा रेट होगा ऑफ रिएक्शन वो 4 टाइम्स हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो इस तरीके से हमने समझा कि ऑर्डर के होने से हमारा रेट पे क्या चेंज आएगा जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने समझ लिया है फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, और इस तरीके से सेकंड ऑर्डर से जैसे हमने समझा है सिंपल इसे आप समझ सकते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए फोर्थ ऑर्डर जिस भी तरीके से समझना चाहें, जिस भी तरीके की ऑर्डर होगा आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने क्या तो दिया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर ऑफ n। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो क्या आएगा, ठीक है? तो उस वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसकी यूनिट वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।